Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter A Truly Beautiful Mind. So before we start this chapter, once से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप सुनते हो जीनियस तो आपके दिमाग में किसका ख्याल आता है, आप किसके बारे में सोचते हो? Who is a genius? आपके अकॉर्डिंग जीनियस कौन है? What qualities do you think a genius has? और आपके अकॉर्डिंग एक जीनियस इंसान में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? So let's start this chapter. Albert Einstein was born on 14 March 1879. अब यहाँ पे जीनियस किसको कहा जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जा रहा है. उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. जर्मनी के एक सिटी उल्म में उनका जन्म हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस. अब जब उनका जन्म हुआ था तो कोई नहीं जानता था कि उनका फ्यूचर क्या है और वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व बनने के लिए जन्मे हैं. आगे चल के वो एक इतने ज्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी बनेंगे कि जनरेशन बाय जनरेशन उनको पीपल याद करेंगे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है इसके विपरीत, इसके उल्टा. His mother thought Albert was a freak. उनकी जो मदर थी वो उनको एक फ्रीक समझती थी. फ्रीक मतलब एक ऐसा इंसान जो बाकियों से अलग बिहेवियर रखे, थोड़ा सा अलग बिहेव करे, तो उस तरह का थोड़ा सा सनकी टाइप का. तो वो उनकी मदर उनको एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं समझती थी. To her, his head seemed much too large. उनकी मदर को अल्बर्ट का जो हेड था वो काफी एक नॉर्मल चाइल्ड का जितना हेड होना चाहिए उससे बड़ा लगता था उनके अकॉर्डिंग कि उनका हेड बड़ा था. नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 2.5, लगभग 2.5 साल, 2.5 years के जब वो हो गए थे, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. तब तक आइंस्टीन बात करना नहीं सीख पाए थे. यूजुअली बच्चे लगभग 1 साल के पूरे होते हैं, वर्ड उनके मुंह से निकलने लगते हैं 1.5 साल 2 साल तक की वो अच्छे से स्पीकिंग करने लगते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता था, वो कुछ भी नहीं बोलते थे जब तक वो 2.5 साल के थे. When he finally did learn to speak, आगे चल के फाइनली उन्होंने जब बात करना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो हर बात को 2 बार रिपीट करते थे. जब फाइनली उन्होंने बोलना सीखा तो एवरीथिंग वो 2 टाइम रिपीट करते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, और आइंस्टीन को ये भी नहीं पता था कि बाकी चिल्ड्रंस के साथ कैसे खेला जाता है, कैसे रहा जाता है, तो ये सारी चीजें भी उनके अंदर नहीं थी. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. उनके जो प्लेमेट्स थे, जो उनके साथ में खेलने वाले बच्चे थे, वो सभी उनको ब्रदर बोरिंग कह करके बुलाते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ. वो एज अ यंगस्टर अपने आप से ही खेलते थे, किसी और के साथ नहीं खेलते थे. यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है ओटो न्यूबर की, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स. ये एक हिस्टोरियन है, एंशियंट मैथमेटिक्स है. टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टराइज एज अ लीजेंड, बट that seemed fairly authentic as he was a late talker. तो लोग आज उनको लीजेंड समझते हैं, लेकिन वो एक लेट टॉकर थे. उन्होंने थोड़ा सा देर से बात करना स्टार्ट किया. His parents were worried, और जब वो बात नहीं करते थे उनके पेरेंट्स बहुत ही चिंतित थे कि शायद कभी आइंस्टीन बोल भी नहीं पाएंगे, शायद वो ऐसे ही रहेंगे, हमेशा चुप रहेंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे. तो इन सब बातों को लेकर के उनके पेरेंट्स काफी वरीड रहते थे. एट लास्ट, फाइनली एक दिन, द सपर टेबल वन नाइट, जब शाम को सभी लोग नाइट में खाना खाने के लिए बैठे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से. तो उस दिन पहली बार आइंस्टीन बोले, उन्होंने अपना साइलेंस, अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने अपने मुंह से कुछ वर्ड निकाले. क्या कहा? द सूप इज टू हॉट. उन्होंने कहा कि द सूप इज टू हॉट, जो सूप है बहुत गर्म है. ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, और ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा फील हुआ, काफी रिलीव्ड फील हुआ. आस्क वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, और जब उनके पेरेंट्स ने पूछा कि अगर वो उनको बोलना आता है तो इससे पहले उन्होंने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला. अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट ने कहा, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. क्योंकि अब तक सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर चल रही थी, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी. और जब थोड़ी सी चीज प्रॉपर नहीं हुई, अब नॉर्मल हुई, तब उन्होंने उस चीज को बोला. तो वो काफी अलग थे, वो बोलना जानते थे, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे. उनके पेरेंट्स को लगता था कि वो बोलना ही नहीं जानते हैं. नेक्स्ट, मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. अब
वो खुद से ही ज्यादा समय तक खेलते थे और उनको पसंद भी था। तो कौन से टॉयज पसंद थे? जो मैकेनिकल टॉयज होते थे, वो मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उनकी न्यू बॉर्न छोटी सी सिस्टर हुई, माजा उसका नाम था, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके जो पहिए होते हैं वो तो इसके नहीं लगे हैं। तो उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए कहा कि इसके व्हील्स तो हैं ही नहीं, इसके तो व्हील्स होने चाहिए। तो इस टाइप से वो बातें करते थे। A headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. एक बार उनके जो आइंस्टीन के हेडमास्टर हैं, उन्होंने आइंस्टीन के फादर से कहा कि आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन चुन ले, किसी भी लाइन में जाना चाहें, किसी भी फील्ड में जाना चाहें, लेकिन वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। उनको ऐसा लगता था कि आइंस्टीन कभी भी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब आइंस्टीन 6 साल के थे तभी उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। उनको वायलिन बजाने में काफी अच्छा लगता था। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। लेकिन वो जो वायलिन बजाते थे तो वो प्रोफेशनल नहीं बल्कि खुद के एंजॉयमेंट्स के लिए बजाते थे। नेक्स्ट, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। वो एक बुरे आदमी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच। म्यूनिच में वो हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए गए। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। आइंस्टीन की फैमिली पहले ही म्यूनिच चली गई थी। जब आइंस्टीन मात्र 15 महीने के थे तभी उनकी फैमिली म्यूनिच जा चुकी थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और आइंस्टीन ने जब वो हाई स्कूल में म्यूनिच में पढ़ने के लिए गए तो हर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स अच्छे थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। लेकिन आइंस्टीन को जो स्कूल के जो लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रेजिमेंटेशन मतलब डिसिप्लिन वगैरह, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स एट द एज ऑफ 15। आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड that he left the school for good. अब आगे चल के उनको आइंस्टीन को स्कूल में जब वो 15 साल के थे इतना बोरिंग फील होने लगा कि वो स्कूल छोड़ना चाहते थे। किसी भी कीमत पर वो स्कूल छोड़ करके जाना चाहते थे। नेक्स्ट, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड टू मिलान। अब पिछले ही साल अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और अपने बच्चे को यानी कि आइंस्टीन को अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफी डिस्कशन के बाद आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। काफी डिस्कशन के बाद, काफी अपने पेरेंट्स को मनाने के बाद आइंस्टीन को उनके मनपसंद स्कूल में जहाँ पे वो पढ़ना चाहते थे वहां पर एजुकेशन के लिए मौका मिला। वो कहाँ पे पढ़ना चाहते थे? जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में। वहां पे वो अपनी पढ़ाई करना चाहते थे। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच। ये जो सिटी थी वो म्यूनिच से ज्यादा लिबरल थी, इसलिए। नेक्स्ट, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। अब आइंस्टीन जो थे वो मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे थे। उनको मैथमेटिक्स एक तरह से कहा जाए कि उनको वरदान भी मिला था, वो इतनी अच्छी उनकी मैथमेटिक्स थी। इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड रेदर फिनिशिंग स्कूल। और फिजिक्स में उनको काफी इंटरेस्ट था। स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। तो आगे चल के उन्होंने ज्यूरिच की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए डिसाइड किया। बट सिंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वैलरस मुस्टैचे। अब आइंस्टीन काफी दिखने में जब यंग थे तो काफी अच्छे लगते थे, स्मार्ट लगते थे और उनकी बड़ी बड़ी सी मूछें थी। He also felt a special interest in a fellow student, मिलीवा मैरिक। अब एक लड़की थी उनके साथ पढ़ती थी जिसका नाम था मिलीवा मैरिक। उसमें भी इनको काफी इंटरेस्ट था, उसको ये काफी पसंद करते थे। whom he found to be a clever creature। उनको मिलीवा जो थी वो काफी क्लेवर लगती थी। This young serb had come to Switzerland। ये एक सर्ब की रहने वाली थी और स्विट्जरलैंड में आई थी। Because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। तो उस टाइम पे कुछ ही यूनिवर्सिटीज होती थी जहाँ पे महिलाओं को डिग्री मिलती थी, तो इसलिए
उन्हीं में से एक ये ज़ूरिच यूनिवर्सिटी थी जहां पे वो पढ़ने के लिए आई थी मिलेवा। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन। एली क्या होता है? एक फ्रेंड, मतलब कि एक ऐसा फ्रेंड जो फिलिस्टीन बाकी लोग थे उनके उस सोसाइटी में इनके अंदर एक फ्रेंड दिखता था आइंस्टीन को, तो इसलिए आइंस्टीन को वो बहुत पसंद थी। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, the couple fell in love. अब वो दोनों साथ में पढ़ते थे तो आइंस्टीन को मिलेवा जो थी वो पसंद आ जाती हैं। Later survive in which they put their affection into words. उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने अपने affection को शब्दों में कहा। Mixing science with tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब उन्होंने क्या लिखा कि कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा लगेगा जब हम दोनों ही लोग एक साथ मिलकर के अपनी रिलेटिविटी को एक साथ लेकर के आएंगे, एक किसी कंक्लूजन पे लेकर के आएंगे, ऐसा कह करके उन्होंने लिखा। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब जब अल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल के थे तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, वो एक ग्रेजुएट बन चुके थे, लेकिन अभी भी अनएम्प्लॉयड थे, अभी भी उनकी कोई जॉब नहीं लगी थी। He worked as a teaching assistant. आगे चल के वो एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। Gave private lesson and finally secured a job in 1902. 1902 में उनको एक जॉब फाइनली मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में एक ऑफिस में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट उनको जॉब मिलती है। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own idea in secret. तो जब वो दुनिया की चीजों को देख रहे थे, दुनिया के इन्वेंशंस को देख रहे थे, तो वो चुपके से अपना भी एक इन्वेंशन कर रहे थे सीक्रेटली। He is said to have joking called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. और इनकी जो सबसे अच्छा जो इनका वर्क था वो रिलेटिविटी की उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टाइम है और जो डिस्टेंस है दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, from this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. आगे चल के इन्होंने मास एंड एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया, E is equal to mc/2। ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट, While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टीन फिजिक्स की एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. अब अल्बर्ट चाहते थे, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी उसमें वो चाहते थे कि जैसे ही उनकी स्टडीज पूरी हो जाएं वो मिलेवा से शादी कर लें। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ को मिलेवा से शादी करना अल्बर्ट का पसंद नहीं था। सी थॉट मिलेवा वो वॉज 3 years older than her son. अब उनकी मदर को लगता था कि मिलेवा उनकी जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी हैं, इसलिए वो मिलेवा से शादी नहीं कराना चाहती थी। दूसरा रीजन था वॉज टू ओल्ड टू फॉर हिम। सी वॉज आल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस। दूसरी चीज वो ये सोचती थी कि मिलेवा जो थी वो काफी टैलेंटेड थी, काफी पढ़ी लिखी थी, तो उसके इंटेलिजेंस से उनकी मदर को प्रॉब्लम थी। सी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी मदर कहती थी कि मिलेवा भी तुम्हारी तरह बिल्कुल एक बुक है, किताब की तरह है, इसलिए मैं 2 किताबों को एक साथ टॉलरेट नहीं कर सकती, इसलिए उनकी मदर को मिलेवा पसंद नहीं थी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और अपनी मदर की वजह से आइंस्टीन को कुछ समय के लिए अपनी वेडिंग ऑफ रखनी पड़ी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1903 में फाइनली दोनों लोगों ने शादी कर ली एंड हैड 2 sons, और 2 बच्चे थे उनके। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड, उनकी जो फैल्टर्ड, जो उनकी शादी थी वो टूट गई।
Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. शादी टूटने का कारण ये था कि जो मिलेवा थी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। वो एक हाउसवाइफ बन करके अपनी लाइफ को अगर जी रही थी तो वो अपना इंटेलिजेंस जितना भी था वो सब खोए दे रही थी। मिलेवा पढ़ने में एक बहुत ही अच्छी स्कॉलर थी, इसलिए वो अपने लाइफ को एक हाउसवाइफ बन करके अपने इंटेलिजेंस को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वो भी अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहती थी। इसीलिए उनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और फाइनली उनकी शादी टूट जाती है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, काफी सालों की लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 में दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल आइंस्टीन अपनी कजिन एल्सा से शादी कर लेते हैं। उनकी एक कजिन थी एल्सा, उससे वो शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise of to world fame. In 1915 he had published his general theory of relativity. 1915 में उन्होंने अपनी एक रिलेटिविटी पर थ्योरी पब्लिश की, which provided a new interpretation of gravity, जिसने ग्रेविटी को लेकर के एक नई इंटरप्रिटेशन दी। एंड इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, और एक इनकी पब्लिश हुई थी, वो क्या था, इक्लिप्स ऑफ द सन 1990 में पब्लिश हुई थी। ब्रॉड proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. अब जिस न्यूज़पेपर में इनका जो ये वर्क छपा था, ये एक साइंटिफिकली एक रेवोल्यूशन था। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स में। He was showered with honors and invitation from all over the world. अब उनको पूरे देश से सम्मान मिलता है, इन्विटेशंस मिलते हैं, lauded by the press, और काफी मीडिया उनके पास इकट्ठी होती है। When the Nazis come to power in Germany in 1933, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जर्मनी में नाजी का पावर हो गया। 1933 की बात है। अगर आपने अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, मैंने वीडियो बनाया है, या ये कह लें अ डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उसमें पढ़ा है, तो उसमें भी इसके बारे में आपको जिक्र मिलेगा। और अगर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप और पढ़ना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक और अल्बर्ट आइंस्टीन पर वीडियो बनाया है, आप वहां से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आइंस्टीन इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट। फिर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मनी पे नाजीज का कब्जा हो गया था, तो उस टाइम पे आइंस्टीन वहां से यूनाइटेड स्टेट चले जाते हैं। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. अब उसी टाइम पे बर्लिन में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने एक मतलब डिस्कवरी की थी जो न्यूक्लियर की हुई थी। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अब इनको लोग को डर लग रहा था कि जो नाजीज हैं वो भी एक एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt. अब आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम था रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने कहा ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न्ड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप। उन्होंने उनको चेतावनी दी कि इस तरह का एक बॉम्ब, यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक्सप्लॉइटेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together. तो अगर आप किसी एक पोर्ट पे आप उसको डाल रहे हो तो पूरे पोर्ट को तबाह करने की क्षमता रखता है, मतलब इससे बहुत ही भयानक तबाही होगी। इस तरह से उन्होंने चेतावनी दी। Some of the surrounding territory, आसपास के क्षेत्रों को भी उससे नुकसान पहुंचेगा। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in secret project of their own. लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया और सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में अमेरिकन्स ने बॉम्ब को बनाया, और बॉम्ब को बनाने के बाद एंड ड्रॉप
इट ऑन द जापानीज सिटी। जापान की एक सिटी है जिसको कहते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी। आप लोगों ने सुना होगा पहला एटॉमिक बॉम्ब वहीं पे गिराया गया था, वहां पर उसको गिराया जाता है। किसी को भी नहीं पता था कि उससे कितना भयानक नुकसान होगा, कितनी तबाही होगी। हिरोशिमा और नागासाकी के पीपल उस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से उनकी जनरेशंस आज भी सफर कर रही हैं कई तरह के डिजीज से। वहां के लोग आज भी कई तरह के डिजीज से पीड़ित हैं। तो वहां पे ऐसा वो हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब अमेरिकन के द्वारा गिराया जाता है इन अगस्त 1945 को। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब उससे जो तबाही हुई उससे आइंस्टीन बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इन इट ही proposed the formation of a world government। अब फिर उन्होंने लिखा उसमें यूनाइटेड नेशन को, और उसमें उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, मतलब कि इस तरह की कोई भी डिसीजन कोई एक देश ना ले सके, इसलिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी जहां पे कई सारे देश मिलकर के एक डिसीजंस लेंगे। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आगे चलकर के आइंस्टीन पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। आगे चल के उन्होंने शांति के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए, डेमोक्रेसी के लिए काफी ज्यादा कैंपेन भी चलाए, उसमें भी वो शामिल हुए। When Einstein died in 1955, फाइनली 1955 में ये आइंस्टीन जो हैं उनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 76। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिस्ट जीनियस। आज हम सभी लोग आइंस्टीन को याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनकी ग्रेटनेस के एग्जाम्पल्स देते हैं। सो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो प्लेलिस्ट का लिंक, क्लास 9 की जो बाकी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।